दिखाऊं, क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊं। ये भोले तुमको कैसे मनाऊं, ये भोले तुमको कैसे रिझाऊं। क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊं। सोचूं बहुत पर समझ न पाऊं, सोचूं बहुत पर समझ न पाऊं। क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊं। श्री गंगा जी के आश्रय दाता, जग जिन से है जीवन पाता। श्री गंगा जी के आश्रय दाता, जग जिन से है जीवन पाता। फिर गंगा जल कैसे चढ़ाऊं, कैसे मैं गंगा जल चढ़ाऊं। क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊं। हे भोले तुमको कैसे रिझाऊं, हे भोले तुमको कैसे रिझाऊं। क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊं। तेरी माया के खेल निराले, तूने बनाए फूल ये सारे। तेरी कृपा के खेल निराले, तूने बनाए फूल ये सारे। फूलों की माला कैसे चढ़ाऊं, फूलों की माला कैसे चढ़ाऊं। क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊं। हे भोले तुमको कैसे मनाऊं, हे भोले तुमको कैसे मनाऊं। क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊं। माटी तेरी मैं माटी का पुतला, फिर क्या है मेरा कोई बदला। माटी तेरी मैं माटी का पुतला, फिर क्या है मेरा कोई दे बतला। इस तन का आसन कैसे बिछाऊं, इस तन का आसन कैसे बिछाऊं। क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊं। हे भोले तुमको कैसे मनाऊं, हे भोले तुमको कैसे रिझाऊं। क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊं। सोचूं बहुत पर समझ न पाऊं, सोचूं बहुत पर समझ न पाऊं। क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊं। बोलो भोले बाबा की जय। एक गांव था, उस गांव की जो पहचान थी, उस गांव का जो नाम था, सब लोग बोलते थे मूर्खों वाला गांव। ऐसा बोलते थे, मूर्खों वाला गांव। पुरखों से काफी टाइम से ये नाम चला आ रहा था, नाम बड़ा प्रचलित था उस गांव का कि ये गांव जो है मूर्खों का गांव है।
तो वहाँ के एक सज्जन जा रहे तीर्थों पे जा रहे थे। जब तीर्थों पे जा रहे थे तो रास्ते में एक सिद्ध पुरुष, एक पूजनीय का, एक संत का आश्रम आया। तो वहाँ पे दर्शन करने के नियत से अंदर गए। तो जैसे कोई आता है तो पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, कैसे हो, क्या नाम है। तो महात्मा ने पूछा आप कहाँ से आए हो, तो बोला मैं मूर्खों के गांव से आया हूँ, तो मूर्खों में गांव में रहता हूँ। तो संत जी बड़ा सुन के खिलखिला दिए, हंस दिए। बोला ऐसा तो हमने कहीं नाम सुना नहीं है, कौन सा ही गाँव है ये। तो बोला हाँ, हमारे गाँव को सब लोग मूर्खों का गाँव कहते हैं, हम वहाँ से आए हैं। तो बोला कहाँ जा रहे हो, बोला तीर्थों पे जा रहा हूँ। बोला इस फला तीर्थों पे जा रहा हूँ। बोला ठीक है, हम भी तीर्थों पे जा रहे हैं, चलो तुम भी साथ चलो हमारे। तो वो बड़े गदगद प्रसन्न हो गए कि वाह, तीर्थों में जाना और आप संत जी का मेरे को साथ मिल जाए तो और क्या चाहिए। ऐसा करके ये साथ चले उनके, और जो इनकी शिष्य मंडली थी वो भी साथ चली। तो वो भी सब सुन के हंस रहे थे, ये बोल रहे थे कि मूर्खों के गांव से आया हूँ, मैं मूर्खों के गांव से आया हुआ मूर्ख हूँ। तो ये सुन के गुरु जी को अच्छा लगा कि बड़ा ये, इसको अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं है, वो बड़े खुले दिल से ये बात बोल रहा है। प्राय ऐसा आदमी बोलता नहीं है कि मैं मूर्खों के गांव का मूर्ख हूँ। तो ऐसा करके गुरु जी ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की और साथ में इनको लेके गए तीर्थों पे। जब तीर्थों पे लेके गए तो चलते चलते रास्ते में एक और इनको ऋषि मुनि एक और मिल गए, एक और साथ गुरु जी मिल गए इनको। तो वो संयोग से वो गुरु जो थे, इन्हीं के गुरु थे जो ये तीर्थों पे जा रहे थे। तो ये आपस में मिल के अब काफी खुश हुए और उनका चरण वंदना की और आदर सत्कार किया। और वो संत ये संत आपस में मिले, बोले आप ही के शिष्य हैं, बोला हाँ मेरे शिष्य हैं ये। तो बोला हाँ गुरुजी, मैं तीर्थों में जा रहा था, इन संतों के दर्शन किए, संत जी भी जा रहे थे तो मैं भी इनके साथ हो लिया। बोला अच्छा अच्छा बढ़िया किया, बोल मैं भी तीर्थों में जा रहा हूँ। बोले चलिए। फिर ऐसा करके ये संग और बढ़ गया, इनके गुरु और जो पहले जिन महात्माओं से मिले थे वो, और ये तीनों चलती है। तो जब एकांत में जब बैठे रास्ते में, जब चलते चलते जब रात को विश्राम करते हैं, तब दोनों संतों की आपस में बात हुई। बोला ये आपके शिष्य हैं, ये बोल रहे हैं कि मूर्खों के गांव से आया हूँ। बोला हमने जैसा नाम सुना नहीं है। बोला ये कौन सा गांव है। बोला मूर्खों के गांव से आया हूँ, मूर्ख हूँ मैं। तो ये सुन के बड़े हमें हंसी आई, और ये बड़े सीधे सहृदय इस चीज को स्वीकार भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि हाँ मैं मूर्खों के गाँव का मूर्ख हूँ। बोला हाँ, ये शुरू से ही प्रचलित है ये गांव, वहाँ पे आसपास के शहरों में पहले के जो गांव के जो लोग थे, उनकी जो उनकी रहनी थी, जो उनकी करनी थी, उसको देखते हुए एक इनका नाम मशहूर हो गया। तो बोला ये जो गांव है, इस गांव में, बोला ये छोटी अवस्था में तीर्थों पे निकला है ये, इस अवस्था में ही। तो पहले तो तीर्थों पे बड़ा मुश्किल से रास्ते हुआ करते थे, बहुत दूर दूर रास्ता हुआ करते थे, और ऐसा मानना था कि एक अवस्था के बाद आदमी तीर्थ करता था। बोला नहीं, इनके गांव में एक परंपरा है कि इतने सालों के बाद हर घर से कोई एक आदमी, किसी एक घर से एक आदमी तीर्थ करने जाएगा। ये परंपरा उस गांव की कई सालों से चली आ रही है कि इतने समय में गांव के किसी एक घर से कोई एक आदमी तीर्थ करने जाएगा। बोला अच्छा, बोला ये तो अच्छी बात है बहुत। बोला और, बोला इनके गांव में जो मंदिर बना हुआ है वहां पे नित्य पूजा पाठ होती है, आरती होती है, जिससे पूरा गांव शामिल होता है। सबका एक नियम है, उस नियम पे सबको आना ही है। सब अपना काम छोड़ के उस पूजा में, उस आरती में शामिल होते हैं और आगे अपने घर को भी खुला छोड़ के आते हैं, ताला नहीं लगाते। और इनके यहाँ कोई चोरी भी नहीं हुई इतने सालों से। सब लोग मिलके पाठ पूजा करते हैं। बोला अच्छा, बोला ये पूजा भी साथ में करते हैं, और पूजा साथ में करते हैं, दरवाजे भी घर के खोल के जाते हैं, बंद नहीं करते हैं। गांव में कहीं ताला नहीं लगता, उनके यहाँ चोरी भी नहीं होती। बोला एक और विशेषता है इनके गांव की, कि इनके घर में, इनके गांव में जो भी शादी होती है ये दहेज नहीं लेते। उस समय की बात है जिस समय में दहेज तो बहुत चलता था। बोला दहेज नहीं लेते, अगर कोई दहेज ले ले गांव में तो वो बड़ी कुप्रथा मानती थी, उसको बड़ा पाप मानते थे कि जघन्य अपराध किया इसने। तो बोला वाह, इतने अच्छे अच्छे कार्य, गाँव भी वीरों का है, जो चोरी नहीं होती, वहाँ पे दरवाजा खुला आते हैं, बेधड़क दरवाजा खोल के जाते हैं, और सब लोग सत्संग करते हैं, भक्तों का गांव है, ये तीर्थों पे जा रहे हैं, मतलब पुण्यशाली लोग हैं। और दूसरा साथ में ये दहेज भी नहीं लेते, बड़े समझदारों का गाँव है। तो ये मूर्खों का नाम कैसे पड़ गया ये। बोला हाँ ऐसा ही चला आ रहा है। तो फिर ऐसे मैंने गांव का परिचय दिया। बोला बहुत अच्छा गाँव है, हमने सुना नहीं, तुमने बड़ी तारीफ की है। बोला हाँ आप भी जाइए, देख के आइए, आप भी अपने अपने चरण रज उस गांव में डालिए। बोला हाँ मेरे को भी सुन के बड़ी उत्सुकता हो रही है
मैं भी जाऊंगा। तो बोला बस मेरे तीर्थों के बाद मैं भी उसी गांव में जाने वाला हूँ, आप भी साथ चलिए। बोला नहीं अभी तो नहीं, लेकिन जाऊंगा, इस समय पे जाऊंगा। तो ऐसा करके ये फिर सुबह हुआ, फिर चले ये तीर्थों पे निकले, रास्ते में यात्रा शुरू की। तो इस बीच में जो संघ, इनका बड़ा संघ था, तो कुछ वृद्ध संत भी थे, तो जिनका चलने में काफी कठिनाई होती थी। तो ये बड़े सेवाभावी थे जो उस गांव के निकले थे, जो बोला गांव मूर्खों, गांव का मूर्ख हूँ। तो वो उन संतों की मदद कर रहे थे, संत की मदद कर रहे थे कि आप मत चलिए, आपको पाँव पे पत्थर लगेंगे। ऐसा वो बोला नहीं नहीं मैं चलूंगा। बोला आप मेरी, मैं आपको उठा लेता हूँ, अपने गोदी में उठा लेता हूँ, आपको कंधे बिठा लेता हूँ। बोला नहीं नहीं मैं चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चलूंगा। तो वो इतने नम्र, इतने सेवाभावी थे और इतने सरल थे कि उन्होंने उन संतों को राजी कर दिया। बोला अपना पाँव जमीन पर रख दिया, अपना हाथ। बोला आपके जो पाँव, कोमल पाँव जो हैं, आपको लग रहे होंगे पत्थर चुभ रहे होंगे, आप मेरे पाँव पे, हाथ पे पाँव रखिए और एक हाथ से मेरे कंधे को पकड़ लिए ताकि आप गिरे भी नहीं। तो ऐसा उन्होंने उन संत को मना लिया। ऐसा करके उन्होंने उस संत को अपने कंधे पे बैठा दिया। तो गुरुजी भी देख रहे थे कि बड़ा सेवाभावी भी है, बड़ा सत्पुरुष आदमी है, बड़ा ये अच्छी सेवा भी करा और सेवा के लिए मना भी लिया उनको। और जो गुरु साथ में थे, उनके जो मेन गुरु थे, वो भी देख के खुश हो रहे थे कि मेरे शिष्य ने अच्छा काम किया, सबका दिल जीत लिया। दूसरा, आनंद विनोदी थे ये, बड़े हास्य विनोद करते रहते थे, सबको हंसाते रहते थे। तो जब धर्म यात्रा में जब चले थे, तीर्थ यात्रा पे, तो जब शिष्य समुदाय जो था उनका, शिष्य मंडली जो थी, उनके साथ मिलके धर्म की और भक्ति की बातें करने के साथ साथ उनको हंसी मजाक अच्छा करते, सबको अच्छा लगता था, सबके साथ घुल मिल गए थे बहुत ही। तो इनको भी इन्होंने कहा क्योंकि तुम अपना नाम बदलते नहीं हो कि ये मूर्खों का गांव क्यों रखा है। बोला नहीं, हमारा नाम पहचान ही यही है, मैं नाम क्यों बदलूं, और हमारे गांव की पहचान ही, हमारे पुरखों के टाइम से नाम चला आ रहा है ये। तो हम, बोला तुम्हें सुन के दुख नहीं होता है। बोला क्यों, अफसोस होगा, ये तो हमारी पहचान है। तो देखा भैया बड़ा सरल आदमी भी है और बड़े अच्छे दिल से स्वीकार भी कर रहा है। ऐसा करके जब तीर्थों पे गए ये, तो दोनों जो गुरु थे, इन्होंने ध्यान दिया, जब ये इन्होंने प्रणाम किया, शिवलिंग पे सर झुकाया, तो शिवलिंग पे जैसे नहीं पत्ता शिव बेलपत्री और एक फूल इनके सर झुकाते ही इनके लिए गिरा, इनके ऊपर गिरा। थोड़ा ये दूर भी थे, तो ऐसा इनके पास आके गिरा जैसे किसी ने इनके ऊपर फेंका ही हो। तो उन्होंने वो फूल और बेली पत्र अपने साथ रख लिया, अपनी कुर्ते की जेब में रख लिया। और ये दोनों गुरुओं ने गौर किया कि इनके ऊपर शिव जी की भी कृपा है, शिव जी ने भी इनका आवकार किया, इन पर आशीर्वाद रूप में से ये फूल और बेली पत्र का पत्ता गिराया। तो फिर ये जब यात्रा पूरी करके चल दिए, तो ये गए और पीछे पीछे गुरु जी भी आए। तो जब गुरु जी आए, तो फिर रास्ते इन्होंने पूरा फिर वृतांत सुनाया अपने गांव वालों को कि हम ऐसे गए थे, हमें ये संत मिले, संत मिले, मैंने अपनी यात्रा शुरू की, यात्रा में फिर गुरु जी भी मिले और गुरु जी भी मेरे साथ साथ आए हैं। पूरा वृतांत क्या सुनाया। और वो जो फूल और जो बेली पत्र लाए थे, सब गांव वालों को दिया, सबने उत्सव मनाया कि ये प्रभु का आशीर्वाद, जो तीर्थों के रूप में गए थे, जो प्रभु के आशीर्वाद के रूप में ये चीज हमें प्राप्त हुई। अच्छा, इस गांव से मैंने एक बार वो बताया नहीं आपको कि ये परंपरा ऐसी सालों से चली आ रही थी कि जो भी जैसे परंपरा बनी थी कि हर एक निश्चित समय में गांव के इस घर से, किसी घर से एक आदमी तीर्थ करने जाएगा। तो जो भी तीर्थ करने जाता था वो बिली पत्र और फूल लेके आता था, और जब तक वो यात्रा करता था वो बिली पत्र और फूल मुरझाता नहीं था, बिल्कुल ताज़ा बना रहता था। वो सब लोग उनका दर्शन करते थे, उनको हाथ जोड़ते थे, पाँव पड़ते थे, ये कि हमें प्रभु के दर्शन यही हो गए, तीर्थ के में जो फल था तीर्थ का ही में वैसे प्राप्त हो गया दर्शन का। ये परंपरा चली आ रही थी सालों से, ऐसी विशेष प्रभु की कृपा थी। तो ये जब गुरु जी आए तो गुरु जी घर भी लाए। तो गुरु जी ने पूछा सब ठीक है। बोला हाँ सब ठीक है, बस ये जो हमारी पुत्री आई हुई है, शादी करके गई थी, अभी आई हुई है हमारे यहाँ, ये बड़ा क्रोधित स्वभाव की हो गई है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि इस गांव की जो विशेषता थी, एक इस गांव की ये बुराई थी कि ये इस गांव की जो भी कन्या शादी करके किसी घर में जाती थी, अगर उस गांव, उस घर में अगर भक्ति भाव नहीं है, पूजा नहीं है, पूजा करने से रोका जाता है, पूजा नहीं होती है, तो स्वभाव से क्रोधित हो जाती थी, बहुत क्रोध करती थी वो, उनमें बहुत क्रोध आता था। तो उस वजह से गांव और गांव के परिवार वाले और इनके माँ बाप का भी थोड़ा नाम खराब होता था कि इस गांव की जो जो है लड़कियां, जो बहुएं आई हमारे यहाँ, बड़ा क्रोध करती हैं। अच्छा, जिस घर में भक्ति भाव है तो उससे अच्छी सुलक्षणा, उससे अच्छी कोई गृहलक्ष्मी कोई नहीं। और जहाँ भक्ति भाव नहीं हो वहाँ वो बहुत ज्यादा उस गांव की लड़कियां क्रोध करती थी। तो ऐसा बोला आप इसको कृपा कीजिए, इनको ठीक कीजिए। बोला मैं तो नहीं, अब जो संत जी जो तुम्हें मिले थे, जिनसे तुम्हारी मुलाकात हुई थी, वो आएंगे, उनसे ये प्रार्थना करना कि ये तुम्हारी पुत्री को ठीक करें। और इस गांव में जितने भी घर हैं, जिन जिन घर की बेटियां
शादी करके जहाँ गई हैं और जहाँ वो क्रोधित हो गई हैं, उन सबको बुलवा लेना, इस निश्चित समय पे आएँगे तब बुलवा लेना। बोला नहीं गुरुजी आप भी तो हमारे लिए हमारे गुरु हो, आप भी तो वही काम करोगे जो वो करेंगे, तो आप नहीं कर रहे। बोला नहीं, उनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है, प्रभु का विशेष आशीर्वाद है कि जो भी उनके संग में आता है, जितना भी जिसको क्रोध होता है, वो सब क्रोध उतर जाता है। तो ये प्रभु ने उनको इस तरह का आशीर्वाद दिया हुआ है, तो वो आएँगे, तो अपनी बेटी का भी उद्धार करवाना और अपनी बेटी के साथ-साथ जो भी और जिन-जिन की पुत्रियाँ, बेटियाँ हैं, उन सबको बुला लो। तो उन्होंने ऐसा ही किया फिर, ये गुरुजी चले गए वापस। फिर वो समय आया, उस समय पे सब पुत्रियों को बुलवा लिया, कन्याओं को बुलवा लिया था और वो समय बीतते ही फिर वो गुरुजी का भी आगमन हुआ वहाँ पे और उनका साथ उनकी शिष्य मंडली भी आई, उनको भी उत्सुकता थी इसको देखने की, ये कैसा मूर्खों का गाँव है। गुरु को वृतांत क्या सुनाया कि हमारे गुरु को हमने कहा था, हमारे गुरु ने कहा था कि ये जो लड़कियां हैं ये गुस्सा करती हैं, अब इनको आप ठीक करोगे, आपको प्रभु की ये देन है कि जो भी गुस्से वाला आपके संपर्क में आता है उसका वो ऐब, उसका वो गुस्सा शांत हो जाता है, शमन हो जाता है उसका, और शीतलता आ जाती है उसके अंदर, गुस्सा खत्म हो जाता है उनका। तो बोला कारण अगर तुम ये बता रहे हो कि ये जिस घर में पूजा नहीं होती, अगर ये इस कारण से गुस्सा आ रहा है तो मैं चाहता हूँ गुस्सा और बढ़ जाए। बोले नहीं नहीं गुरुदेव आप ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो, एक तो ऐसा इनका जीवन भी खराब हो और उनका घर भी खराब हो और माता पिता का नाम भी बदनाम हो, आप इन पे कृपा कीजिए, आप इनका गुस्सा शांत कीजिए। तो जब ये गुरु जी ने कन्याओं को बुला के बोला तुम भाई गुस्सा क्यों करती हो वहाँ पे, तो बोला वहाँ भक्ति भाव नहीं होता। बोला देखो वो भक्ति भाव नहीं होता है तो जिसको भक्ति करनी हो, जिसको पूजा करनी हो, उसमें उसको जबरदस्ती शामिल नहीं करना चाहिए। जो अच्छी अपने स्वेच्छा से पूजा कथा पाठ में शामिल हो, पूजा करे, वो अपने स्वेच्छा से करे वो अच्छा। आप जबरदस्ती करवाओ वो ठीक नहीं है। आप अपना एक नियम बना लो, आप अपनी पूजा और जो भी आपका पाठ है वो करते रहो। जिसको शामिल होना है शामिल होए, जिसको शामिल नहीं होना शामिल नहीं होए। इस तरह से जबरदस्ती नहीं करते हैं। अब गुस्सा मत करना, इससे तुम्हारे परिवार का भी नाम खराब हो और तुम्हारा भी नाम खराब हो रहा है। तो बोला आप कृपा कीजिए हम गुस्सा नहीं करें। तो इन्होंने जब ध्यान लगाया, जब देखा तो ये जितनी भी कन्याएं थी जो गुस्सा कर रही थी, ये पिछले जन्म में बहुत पुण्यशाली माताएं थी, बहुत पुण्यशाली ये आत्माएं थी, पुण्यशाली जीव थे मेरे पिछले जन्म के, जिनका इस जीवन में इस तरह से ये गुस्सा कर रही हैं। तो इन्होंने फिर शिव जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप इस गांव के ऊपर कृपा करो कि ये जो जो कन्याएं जा रही हैं उनको क्रोध होता है वहां जाके। तो भगवान ने उन सबका क्रोध भी दूर किया और उनको ये आशीर्वाद दे दिया कि अब इस गांव से जिस भी घर में जाएंगी, वो घर कैसा भी हो, चाहे वो धर्म परायण घर हो, भक्त घर हो नहीं हो, इनके जाते ही वो सब परिवार भक्त परिवार हो जाएंगे और वहां पे खूब प्रभु की गुणगान होंगे, सत्संग होगा, कीर्तन होगा। ये भी आशीर्वाद प्रभु ने साथ में दे दिया। इनको तो ठीक किया ही किया, साथ में और भी जो भी इस गांव से जिसकी भी यहाँ शादी होंगी, जिस गांव में भी भक्त परिवार तो अच्छी बात नहीं है, तो वो भक्त परिवार हो जाएगा, भक्ति भाव वाले हो जाएंगे। ऐसा करके ये प्रभु की कृपा हुई और इन गुरुदेव के आने से इन सब गांव वालों का भला हुआ। फिर इन गांव से किसी ने भी संन्यास नहीं लिया था, तो ये जो गए थे तीर्थों पे, इनको इनके गुरु जी ने इनसे ही संन्यास दिलवाया, इनसे ही अपना गुरु पद दिलवाया कि बोला ये जो तुम्हारे जो जो संत तुम्हें मिले थे, इनसे गुरु दक्षिणा, इनसे गुरु दीक्षा लो। इनसे इन्होंने गुरु दीक्षा ली और ये सन्यासी बने और आगे चल के ये अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़े और ये बड़े साधु संत ऋषि मुनि बने, ये बड़े पूजनीय बने। तो बोलो शंकर भगवान की जय, इन समस्त पूजनियों की जय, आज के आनंद की जय।